and we are on the concluding day of time and tense, and guys also we are concluding the year also. This 2023 is going to an end, and then we have another year that will follow. So this is a very good time, and we have fortunately a lot of things to cover, and I did cover almost all the parts of the grammar have been finished, but still we have not gone through even 5% of it so far as to learn the entire grammar. Many more things are to be learned, and many more exercises have to be done, and then we have to come to the micro teaching. We will come in a very small way, but in a very deep and thorough study. So next year I hope will continue the whole year only to make grammar more simple and more graspable. तो guys, आज हम देखते हैं कि टाइम टेंस के ये एक्सरसाइज जो है ज़रूरी था, इसलिए भी ज़रूरी था कि आपको ये नहीं पता नहीं चलता कि कैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरी तरह से हम कैसे एरर स्पॉट करेंगे, इस ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। हमने बताया था कि टाइम एंड टेंस दो अलग अलग चीज़ है। टाइम ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं है, वो टाइम को कोई बांध नहीं सकता और कोई वो ग्रामर में उसको ले नहीं सकता, और ये बीत जाने सा के लिए है। ये जब पास हो जाता है तो पता चलता है कि पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया। टाइम तो इनफाइनाइट है, ये इसका कोई वो नहीं है, काउंटिंग नहीं है। हम सिर्फ टेंस की बात करते हैं। टेंस का मतलब होता है कि वर्ब, और वर्ब को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उसी के हिसाब से हम टाइम को देखते हैं। तो लेट अस सी, अगर ये टाइम एंड टेंस का चैप्टर है तो इसका क्या मतलब होता है और कैसे पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ही राइट टू मी द लास्ट वीक। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम खाली वर्ब पर कंसंट्रेट करते हैं, और सेंटेंस को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि वर्ब किस रूप में होगा। तो ही राइट टू मी द लास्ट वीक, तो इसको स्पॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसके सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। कुछ ऐसा चीज़ रहता है जिससे पता चलता है कि ये किस टेंस में होना चाहिए। तो ये लास्ट वीक दिया हुआ है, लास्ट वीक का मतलब होता है क्लियर पास्ट। क्लियर पास्ट, जब क्लियर पास्ट होगा तो इसका वर्ब भी जो है ये क्लियर पास्ट होगा, ये क्लियर पास्ट होगा। इसका वर्ब होगा रोड, रोड सही है, ये सही है। He wrote to me the last week. He wrote to me the last week. wrote जो है ये सही है, wrote। अब इसको देखिए, I see that film already। already का मतलब पहले ही, और देखना तो इसका मतलब है कि हमने इस फिल्म को देख लिया है। तो इसका होगा सी का जो ये होगा, इसकी क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। काम खत्म हो चुका है, वर्तमान में काम खत्म हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैव बीन सीन। यहाँ पर होगा हैव बीन सीन, आई हैव सीन, सॉरी आई हैव सीन, ये सही है। Have seen, I have seen that film already, or yeah, I have already seen that film, मैंने ये फिल्म देख ली। अच्छा, अब it is the time we go there। तो जब ये इस टाइम से शुरू हो तो आप बाद में आने वाला टेंस जो है
इंडिफिनिट में होता है, इसलिए आप बराबर इसको याद रखिए। इट इज टाइम ही वेंट देयर। ही वेंट देयर। जब इट इज टाइम ऐसे शुरू हो तब समझिए कि आने वाला जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, तो यहाँ पर वेंट लगाइएगा, ये सही है, वेंट। इलेक्ट्रिसिटी लाइट आवर हाउसेस एंड ड्राइव आवर मशीनरी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो करता है ये साइंस का है, तो साइंस का जो वर्क होता है वो प्रेजेंट में होता है, तो इसको आप प्रेजेंट में ही लिखिएगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर लाइट्स होगा और यहाँ पर ड्राइव्स होगा, लाइट्स एंड ड्राइव्स, लाइट्स ड्राइव्स। इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आवर हाउसेस एंड ड्राइव्स आवर मशीनरीज, तो लाइट्स और ड्राइव्स होगा। अच्छा, आई थैंक हिम, ये पास्ट टेंस में है, आई थैंक हिम, इसलिए फॉर व्हाट ही डिड नहीं होगा, क्योंकि दोनों पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो इसे होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, तो ये होगा ही हैड डन। He had done. यहाँ had done होगा। I thank him for what he had done. अच्छा, अब देखो यहाँ पर she come study। अब जब बता कि कोई पॉइंट मिलेगा जो इंडिकेशन करेगा कि किस टेंस में होना चाहिए। स्टडी जो है क्लियर पास्ट बताता है, स्टडी जो है ये क्लियर पास्ट बताता है, इसलिए कम जो है वो भी क्लियर पास्ट होगा, तो काम का ये होगा केम, ये जो है यहाँ पर केम हो जाएगा, केम, ये सही है, केम। आई विश आई बी ए मिनिस्टर, हमने बताया था जब काल्पनिक होता है, अनरियल, जब कोई रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर जो है आई के साथ वास का प्रयोग न होकर वेयर का प्रयोग होता है। तो आई विश आई वेयर मिनिस्टर, अगर मैं मिनिस्टर होता, आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर, तो यहाँ बी के जगह क्या होगा, वेयर होगा। बी को हमने बताया था, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो इन पांच में से क्या होगा, वेयर होगा। आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। अब आठवां है वी स्टडी इंग्लिश फॉर 6 years। जहां पर फॉर और सिंस का प्रयोग होता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो स्टडी क्या किसमें बदलेगा, वी हैव बीन स्टडीइंग, वी हैव बीन स्टडीइंग, हैव बीन, स्टडीइंग, ये वर्ब होगा। We have been studying English for 6 years. We have been studying English for 6 years. और फिर अगेन I see him last Monday। तो लास्ट मंडे जो है क्लियर पास्ट बताता है, इसलिए ये सी को क्या किस में बदलेंगे, ये हो जाएगा सा में बदल जाएगा, ये सा में बदल जाएगा। I see लास्ट मंडे। आई नेवर सी द ताज, तो नेवर और इधर ऐसा का प्रयोग जहाँ होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जो काम खत्म हो चुका होता है। आई हैव सीन, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन, तो यहाँ पर सीन हो जाएगा, हैव सीन,
ये सही होगा। आई हैव नेवर बीच में आएगा। आई हैव नेवर सीन द ताज, आई हैव नेवर सीन द ताज। तो गाइस इस तरह से हम टाइम एंड टेंस को स्पॉट करते हैं। हमने प्राय सभी चैप्टर को इस साल के अंत तक बता दिया। ऑल्दो आई गॉट ओनली 2 months to complete it, but anyhow I was systematic, consistently I went out, carried out, and I reached that till here. Only what I could not teach you is the interjection. That is one lecture I may conclude it. But in coming years, that is 2024, we are going in a different way, and we come with a lot of new things. For example, we may go for vocabulary, we may go for idioms, phrases, we may go for antonyms, synonyms. That part's very important for examination point of view, and we may go for some exercises or some competitions, for example bank and UPSC. So we have a lot of things in mind, and I think you will be with me, and I thank you a lot for being with me, and have patience with me. Be sure I will not be disappointing you in coming year, and hope your coming years will be nice, and you have already enjoyed with me this year. So this is all for today. Thank you very much.